फ्रेंड्स, दिस इज भावना। आज एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया तो वो करेंगे एंड एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड 10.1 एक्सरसाइज का। क्या कहते हैं, बस सुन लेते हैं। एक टेंजेंट है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ जो है वो 12 हो जाती है एंड PQ को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे डायग्राम रहेगा इसका? सर्कल का सेंटर जो है वो O है, इसकी जो रेडियस है वो 5 गिवन है आपको, तो इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी होगी? 5। पॉइंट जो है इसका टेंजेंट इसकी पी क्यू है, तो पी यहाँ पे रहेगा एंड क्यू आपका यहाँ से आ रहा होगा, कहीं पे भी जिस डायरेक्शन में लेना है आपको वो हो जाएगा क्यू, तो ये इसको क्यू मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसने क्या कहा है कि ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर, इनकी ओ क्यू जो है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू फाइंड आउट करना है आपको, उसको हम एक्स मान लेते हैं। नाउ आपको पता है कि जो टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये कंफर्म है, पहले वीडियो में हम कर चुके हैं इस काम को। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल में कभी भी किसी भी एक साइड को निकालने के लिए, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी साइड को निकालने के लिए ऑलवेज वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ तो हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं ओ क्यू की स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या है? ओ पी की स्क्वायर प्लस में बेस क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू इज 12 का स्क्वायर हो गया 144 इक्वल टू में ओ पी इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस में पी क्यू की स्क्वायर, ये 25 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 119 इक्वल टू में पी क्यू की स्क्वायर यहाँ पे आगे रूट हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या है? अंडर रूट में 119। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारी एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू टाइप है, इसको स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने। क्वेश्चन क्या कहते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, यानी एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जैसा जैसा कहेगा वही करेंगे। क्यू से टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और क्यू से ही सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 25 है। तुम्हें रेडियस बतानी है, बहुत आसान है। देखो सेंटर बना लो पहले ओ, जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, यानी कि टेंजेंट कौन से, जो बाहर क्यू पॉइंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो ओ से सेंटर पे जो लाइन जा रही है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस ये है, इस पॉइंट का नाम हम पी दे सकते हैं। सेम वी नो डेट कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, और जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या होगी? हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, तो ओ क्यू की स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी की स्क्वायर प्लस में क्यू पी की स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू इज 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ओ पी इज 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में पी क्यू या ओ क्यू पी जो भी बात एक ही है। ठीक है, 625 के पास 576 जब माइनस होगा तो 49 बचेगा। ठीक है, और 49 पी की स्क्वायर के बराबर है, और तो स्क्वायर इसकी यहाँ पर आकर क्या बन जाएगी? रूट। तो रूट में 49 7 to 7 टूट जाएगा, तो पी क्यू फाइनली कितनी आएगी? इन दोनों में से एक बाहर जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे एमसीक्यू है हमारा। क्वेश्चन ने बोला है, फिगर दे रखी, फिगर में ड्रॉ कर दूंगी अभी। अगर टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं, यानी कि आप अपनी बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं कि टी पी एंड टी क्यू दोनों के दोनों क्या है? टेंजेंट है। टी कोई बाहर पे पॉइंट होगा, पी जो है और क्यू सर्कल के ऊपर आ रहे होंगे, क्योंकि टी से ही तो दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, यानी कि टी यहाँ पर है। जैसे कि मैं बनाकर दिखाती हूँ अभी आपको, एक मिनट।
बनाते हैं यहाँ पे सर्कल को, सेंटर पे रख देते हैं, ओ नाम तो रखना ही है। टी बाहर है, कंफर्म है, क्योंकि इसी से पी जा रहा है और इसी से क्यू जा रही है, दो टेंजेंट जा रही है इससे, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सेंटर ओ के साथ सो दैट सॉरी एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री। पी ओ क्यू यानी कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि पी ओ क्यू यानी कि ओ, अगर सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, सेंटर यहाँ है, पी ओ क्यू जो है वो कितना डिग्री दे रखा है तुम्हें, 110 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है पी टी क्यू। पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। इसके दो तरीके हैं, क्या मैंने आपको लास्ट फिगर वीडियो में ये समझाया था कि जो इसका सम और इसका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर दोनों का सम 180 है तो ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा। एमसीक्यू को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एज इट इज़ उठ के आ जाए और आपको सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे आपको गिवन क्या है। आप पहले लिखेंगे गिवन है आपको क्या, कि टी पी एंड टी क्यू, ठीक है, क्या है दोनों टेंजेंट्स हैं, पहले हमेशा गिवन लिखेंगे। और एंगल पी ओ क्यू आपको कितना दे रखा है, 110 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है पी टी क्यू, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन टी पी 90 डिग्री। सेम ओ क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन टी क्यू because here is also 90 degree. 90 degree always make the perpendicular. Now अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ हुई है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री है, ये आप क्वेश्चन को बताओगे। समझ रहे हो ना कि आपको कैसे क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन ये चाहेगा कि आप हर एक प्रॉपर्टी को डिराइव करते हुए चले, यही नहीं कि आप डायरेक्ट आंख बंद करके लिख देंगे कि एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, ये रीज़न कहाँ से आएगा, लिखोगे कि टी पी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट है, तो इस वजह से जो ओ पी है यानी कि ओ पी वो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, पी टी पर, ठीक है। सेम ओ क्यू जो है वो किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यू टी पे या टी क्यू पर। अगर दोनों परपेंडिकुलर तो ईच 90 डिग्री हो गए, यानी कि एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी यानी कि एंगल पी और क्यू की बात मैं करूँ, दोनों कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। आप फिर लिखोगे इन क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड बन रहा है, आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटर टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू। ये ओ थोड़ा सा इस तरीके से आ सकता है सेंटर पे, इस तरीके से, ठीक है। आप फिगर को ड्रॉ कर लेना, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती है, तो कंफर्म है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, ये क्वाड ही बनेगा। इन क्वाड्रेट टी पी ओ क्यू क्या होगा, हर एक एंगल का सम जो है वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है। अगर ट्राइंगल होता तो 180 और जो 4 साइडेड फिगर्स होती हैं उनका सम ऑलवेज 360, ठीक है। नाउ मैं लिख दूंगी एंगल टी पी क्यू प्लस टी पी ओ, लिख सकते हो, सॉरी सीधा ओ लिखो क्योंकि आप यहाँ पे बात कर रहे हो पूरे क्वाड की, ठीक है। टी पी ओ प्लस में टी पी ओ या ओ पी टी, हम जिसकी बात करते हैं उसका नाम बीच में आता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। टी पी ओ क्यू ओ क्यू टी प्लस में क्यू टी पी पी क्यू टी आ चुके हैं, ओ की टर्न है, पी ओ क्यू प्लस में पी ओ क्यू, सबके साथ एंगल लगा ही देंगे। इनका सम क्यों होगा 360 डिग्री, रीज़न यही है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इन अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। जैसे कि आप उसमें लिखते थे सम ऑफ ट्राइंगल इन द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल सॉरी इज 180, तो यहाँ पे सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटर इज 360। आपको पता है जो आपका टी पी ओ है वो 90 है, ओ क्यू टी वो ऑल्सो 90, क्यू टी पी नहीं पता, एक्स मान लो, ऐसे एज इट इज़ लिख दो, मर्जी है। पी ओ क्यू 110, ये 90 180 यानी कि 290 जब 360 में से माइनस होंगे तो इससे आंसर क्या आएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन था इस सॉल्यूशन को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यू है आपका। अगर टेंजेंट पी ए और पी बी, यानी कि पी कोई बाहर पॉइंट है और ए और बी सर्कल के ऊपर बने हुए हैं, साफ साफ नज़र आता है कि पी ए और पी बी अगर टेंजेंट है तो पी बाहर सेट है कहीं दूर सर्कल से और अपने से ऐसी लाइनें भेज रहा है सर्कल को टच करती हुई, जो एक लाइन उसको पी ए बनाती है और एक डॉट उसको पी बी बना देती है। ठीक है, यानी टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, अगर नहीं भी बोलते तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ पॉइंट पी ही होता, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री पे बना हुआ है तो आपको पी ओ ए बताना है। फटाफट डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम वही रहेगा, सर्कल बनाना है, सेंटर को नाम ओ दे देना। ठीक है, यहाँ से पी है, ये पी ए हो गया और ये पी बी हो गया, इसको मिला देंगे सेंटर से, सेंटर ये हमारा ओ। ठीक है, इसने कहा कि पी जो मतलब लाइन बना रही है, यानी कि जो इंक्लाइंड कर रहा है, क्या बोल रहा है, विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। कौन लाइन इंक्लाइंड है एक दूसरे पर? टेंजेंट पी ए और पी बी एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, तो एंगल कितने डिग्री का बना रही है? 80 डिग्री का। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए। पी ओ ए ओ बी नहीं पूछा, अगर ए ओ बी पूछा होता तो वो 100 डिग्री था, साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता ही है। अगर ये 80 है तो ये 100 होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पी ओ ए पूछा है, यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल पूछा है। तो इसमें दो ट्रिक से काम करेंगे। कैसे? गिवन लिखोगे, गिवन में क्या आएगा? गिवन में लिखोगे कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू दी सर्कल विथ सेंटर ओ। ये मैंने लास्ट में भी लिखवाया था, विथ सेंटर ओ जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूफ या फाइंड क्या करना है? एंगल पी ओ ए। प्रूफ तो कुछ करना नहीं, फाइंड ही करना है सीधा इसमें। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सेम वही सॉल्यूशन लिखोगे। ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए पी पर, तो लिख देते हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। और एक और सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? ओ बी, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी, ये पी बी जो भी लिखना है। ठीक है, दोनों से परपेंडिकुलर है। कंफर्म है कि एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी बी, सॉरी पी ए ओ। एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी बी ओ। क्यों? ईच 90। ये रीज़न आप कब दोगे? जब आप इस लाइन को लिख दोगे। ये बात दिमाग में रखना। हम सभी जानते हैं कि ये 90 डिग्री के ही होते हैं, कन्फर्म है, लेकिन हम बार बार उस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, कि ये 90 डिग्री के निकलेंगे। हम सीधे क्या बोलेंगे? ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन बी पी, तो ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद आपको भी पता है अगर ये 80 डिग्री का है और मुझे अगर ये चाहिए, पूरा निकल सकता है, देखो ये पूरा आ सकता है। कैसे? सेम वही कहानी रिपीट करेंगे। क्या? इन क्वाड ए ओ बी पी, ए ओ बी पी चारों का सम किसके इक्वल दिखाओगे? यानी कि ए पी बी प्लस में बी ओ ए प्लस में ए पी बी आ गया है, बी ओ ए आ गया है, ए और पी ए ओ प्लस में पी बी ओ। ठीक है, इनका सम क्या होगा? 360 डिग्री। रीजन क्या दोगे? सम ऑफ एंगल इन क्वाड इज 360 डिग्री। ठीक है, ए पी बी कितना है? 80 डिग्री। बी ओ ए कितना है? पता नहीं, एक्स। पी ए ओ कितना है? 90, ऑल्सो 90, 90 90 180, 180 80 260, 260 में से 360 गया तो कितना आ जाएगा आपका? सीधा 100। ये एग्जैक्टली आपका कितना आ रहा है? 100। क्या आपका 100 आ रहा है? ए ओ बी इक्वल टू में 100 डिग्री। लेकिन पूछा क्या है? ए ओ पी, यानी कि उसका कुछ पार्ट पूछा है। ये नहीं कह सकते कि आधा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता इसने इसको बाइसेक्ट किया है क्या क्या है। हालांकि ये हाफ ही है, लेकिन इसको इस तरीके से तुम डायरेक्ट नहीं लिखोगे कि जो ए ओ बी इक्वल टू में हाफ ऑफ ए ओ पी। नहीं, इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे? सेम वही वाली थ्योरम जो 10.2 थ्योरम हमने सॉल्व की थी। क्या करते थे? हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बता देंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब लॉजिक है ना, कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली 50-50 हो जाएंगे। लेकिन
डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स हैं मैथ्स में, तो हम इसको भी अलग से प्रूफ करते हैं। यहाँ तक कंफर्म है ए ओ बी इज 100 डिग्री। अब सॉर्ट आउट करते हैं, हमें फाइंड तो करना है ए ओ पी। तो आगे बढ़ते हैं, फिगर वही रहेगी, ऑब्वियसली फिगर ड्रॉ कर ली होगी। क्या करना है हमें निकालना था ए ओ पी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों ट्राइंगल को उठा लूँगी, किस किस को, ए ओ पी को और पी ओ बी को। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड इन ट्राइंगल ए ओ पी उठाएंगे एंड ए ओ पी थे एंड बी ओ पी, सॉरी पी ओ पी, दोनों क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखो ओ पी तो बराबर थे ही, वो सबसे पहले उठा लो, दोनों में क्या थे, कॉमन थे। ओ ए पी जो था वो ओ बी पी के बराबर था, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कितने के निकले थे, ईच 90 डिग्री के निकल गए थे। ठीक है, लास्ट क्या है, रेडियस। जो ओ ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, ओ बी के, बिकॉज बोथ आर रेडियाई। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही आप क्या लिखोगे, एंगल पी ओ ए जो है वो एंगल पी ओ बी के बराबर है। क्यों, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से इक्वल। उसके बाद आप लिखोगे एंगल पी ओ ए जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के। तो एंगल पी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी कितना है, 100 आया था अभी लास्ट, तो कितना डिग्री आ जाएगा, ये 50 डिग्री। करना कुछ इस तरीके से है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना है कि हमने पहले क्यों किया, क्या किया हमने, वो क्यों किया, हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि पहले ज़रूरत ही नहीं थी। पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री का है, पहले पूरा निकल जाए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आधा हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बाद हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हाफ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक मिस हो गया है, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में समझा दूंगी मैं एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पहली वीडियो में यही बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जहाँ पर सर्कल को टेंजेंट टच करके चली जाते हैं, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। आपको प्रूव करना है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि वो सेंटर से पास होकर जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जैसा कहता है वैसे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उठा लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर ओ, जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट किया ही नहीं इसने, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करवा लेना भाई, यहाँ पर बन नहीं रहा है, हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है, पी है। ठीक है आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट से, ठीक है, और सर्कल को जो पास कर रहा है वो सेंटर से होकर जा रहा है। ठीक है, थ्रू द सेंटर होकर जा रहा है, तो ये क्या है, ओपी। आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिलहाल तो भी पहले आप गिवन और प्रूफ लिखेंगे। गिवन अगर आप पहले इस तरीके से बताएंगे इसको कि लेट कर लो, लेट इफ इट इज़ पॉसिबल दैट, कि जो पी क्यू है, यानी कि हम एक सेंटर ले लेते हैं, अलग से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, पी क्यू क्या है यही बताती जाऊंगी। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट इफ पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस वाली लाइन के, ए बी के परपेंडिकुलर रहेगी इस वाली लाइन के, तो वो सेंटर से नहीं जानी चाहिए। बात समझ रहे हो ना, थ्योरम जो की है हमने पीछे, क्या क्या था, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या था ना, आई थिंक क्या करते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें किया था ना क्वालिफाई। यहाँ पर क्या करना है, हमें लेट कर लेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, यानी कि सच दैट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ए बी, सॉरी ओ, सेंटर ओ से। ठीक है, ये ओ से पास नहीं कर रही है, पी क्यू कुछ इस तरीके की परपेंडिकुलर है। और हम क्या करेंगे उसके बाद हम अपने वही सी बात पाएंगे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो जो ओ पी बी हो गया, लेकिन
ओपी भी कितनी डिग्री हो गई 90 डिग्री। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। देखो अगर दिखाई दे रहा है तो ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, लेकिन मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दी। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। इस तरीके से दो इक्वेशन बनेंगी आपकी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगी। देखो आप दो कॉन्ट्राडिक्ट बातों को कर रहे हैं यहाँ पर। आप पहले क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ओपी अगर भाई पी पॉइंट ऑफ टेंजेंट पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ओपी जो है वो पेंडिकुलर है ए बी पे। ऑब्वियसली अगर टेंजेंट है वो सर्कल की, तो वो रेडियस से तो परपेंडिकुलर ही है, तभी तो 90 डिग्री बनता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो मैं पहले लिख दूंगी, जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। रीज़न आप वही लिख देना, क्या कि सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। आप क्या करेंगे, लेकिन वो रीज़न आप यहाँ दोगे, फिर आप बोलोगे बट हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने कहा था कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, और जबकि हमने ये भी बोला था कि पी क्यू परपेंडिकुलर तो है ए बी पर। मैंने लिखा है यहाँ पर परपेंडिकुलर तो है ए बी पर, लेकिन किस तरीके से परपेंडिकुलर है कि वो सेंटर से होके नहीं जाएगी। मैंने ये कहा था कि नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, ये सेंटर से होके नहीं जाएगी, ठीक है, यानी कि ओ से होकर नहीं जा रही। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, समझ रहे हो ना, सेंटर से होके जा ही नहीं रही है, जबकि रूल क्या कह रहा है, हम लिख क्या रहे हैं यहाँ पे, रीज़न क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो टेंजेंट है जो कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन मिलती है, रेडियस जो सेंटर से आती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे गिरती है, तो वो 90 डिग्री होती है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट यानी कि दूसरा पॉइंट ये, आपका पहला पॉइंट ये, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से। बस कंफर्म हो रही है ना। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, दस द टेंजेंट thus the perpendicular thus the perpendicular distance at the point of contact at the स्पेलिंग समझ आ रही हो आपको, contact to the tangent passes through the o या थ्रू दी सेंटर, जो भी आपको लिखना हो, थ्रू दी सेंटर या थ्रू दी ओ, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा होगा। वैसे लिखा क्या, द्वारा रिपीट कर देती हूँ, दस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, मतलब ऑब्वियसली सेंटर से जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, मैंने लास्ट फोर्थ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, सॉरी, फिफ्थ रिपीट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर, सॉरी फॉर डैट। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, लेंथ जो है टेंजेंट की पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। सही पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि जो लेंथ है टेंजेंट की ए पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट जो बाहर है ऑब्वियसली कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूर है सर्कल से, और वैसे वो टेंजेंट है कितनी, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है रेडियस। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करके पूछा गया है, मेरे को पहले समझ में क्या है, मुझे समझ में आया कि टेंजेंट 5 है, नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ए से जो कि 5 सेंटीमीटर सेंटर से दूर बैठा है, कौन, पॉइंट ए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, तब समझ में ये आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बड़ा गंदा बना है, ये सही है, ठीक है, सेंटर है ये। क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ये ए, यानी कि जो लेंथ जा रही है ना टेंजेंट की ए से,
जो कि वो पॉइंट जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, यानी कि ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूरी बैठा हुआ है, वो 4 सेंटीमीटर लंबी टेंजेंट भेज रहा है। समझ रहे हैं? अब आपको इसकी रेडियस निकालनी है। कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगाना है। इसमें मैं क्या समझाऊं, इसको आप बी मान लेना है, इन ट्राइंगल ओ ए बी करना है। फिर क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी की स्क्वायर इक्वल टू में ओ बी की स्क्वायर प्लस में ओ ए की स्क्वायर। सही लिखा है मैंने आई थिंक। ए बी गलत लिख दिया मैंने, हाइपोटेन्यूज बाहर सेट होता है, मैंने परपेंडिकुलर बाहर सेट कर दिया, सॉरी। ए ओ बाहर सेट होगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ओ ए यानी ए ओ की स्क्वायर ओ बी की स्क्वायर प्लस में ए बी की स्क्वायर। वैसे मुझे नज़र आ गया था गलती क्या है, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, 3 4 5, तो 3 आता है इन इस फॉर्मूले से फिट करके, तो गलती पता चल जाती है। तो ओ ए जो है वो 5 है, 5 की स्क्वायर क्या होगी 25। ओ बी पता नहीं है वो एक्स की स्क्वायर या ओ बी की स्क्वायर रहने देना, वैसे ओ बी की स्क्वायर रहने देना। और ए बी क्या है 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 आके माइनस होगा 9, और 9 क्या हो जाएगा 3। सीधा सीधा आंसर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन नंबर। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल में सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब सर्कल में सर्कल विद सेम सेंटर। ये नहीं कि एक सर्कल यहाँ बना है सेंटर के साथ एक यहाँ बन गया, नहीं, सर्कल में सर्कल विथ सेम सेंटर, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सर्कल में सर्कल बना लेते हैं, सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है, एक 3 का एक 5 का, ऑब्वियसली छोटे वाला 3 रेडियस होगी, बड़े वाले की 5 होगी। लेकिन हम कुछ इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम आप समझाने के लिए मैंने समझाया बस आपको ये। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ कोड बनानी है, बतानी है, सॉरी, कोड किस तरीके से बन रही है वो पता चल जाए, क्योंकि कोड तो भी कैसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते, मतलब बाहर नहीं, सर्कल के अंदर बनेगी इस तरीके से। छोटे सर्कल भी काट के जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि लार्जर सर्कल की लेंथ, कोड की लेंथ बताने जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करके चली गई है। ठीक है, डायग्राम अच्छा सा आप ड्रॉ करते हैं पिंक कलर के साथ। वही मैंने बोला कि सर्कल में सर्कल क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर। मैं इसको रख लेती हूँ, ये 3 था, और इस पे एक कोड ड्रॉ कर दी, इसको टच करके जाएगी ये, और बड़े वाली की जो रेडियस है वो 5 है, तो ये पूरा 5 हो गया, ये 3 हो गया। मुझसे पूछा क्या, मुझसे पूछा ए बी, नाम ले लो ओ, क्या करना है, दिख रहा होगा 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस लगा देंगे सेम। लेकिन 90 डिग्री बन रहा है, प्रूफ कौन करेगा, हम क्या बोलेंगे, ओपी क्या है, पी नाम दे दो इसे, जो ओपी है वो क्या बन जाएगी, रेडियस किसकी, छोटे वाले सर्कल की। तो उस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो बड़े वाले सर्कल की जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल की क्या कहलाएगी, टेंजेंट। ए पी इज अ टेंजेंट और पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम कहानी रिपीट करेंगे, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सेम वही बात लिखेंगे, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर, देन फाइनली ए पी ओ जो है वो कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। अब आप लगाएंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ पी। यहाँ पे पाइथागोरस ओ ए है, ओ ए की स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू में ओ पी की स्क्वायर 9 प्लस में ए पी की स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा 16 हो जाएगा, 16 का 4 होता है, तो ए पी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी और है कि रेडियस सेंटर से जो लाइन गिरती है, यानी कि जो रेडियस होती है, हमेशा वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। और ये लाइन आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि वी नो डैट जो अ रेडियस या लाइन फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कोड एंड बाइसेक्ट इट। ठीक है, यानी कि कोड को बांटती भी 2 पार्ट्स में। अगर ए पी 4 और ए बी पूछा है तो 8 हो गया। इस लाइन को लिखने के बाद क्या लिखोगे, इस लाइन को लिखने के बाद लिख देना ए पी जो है वो किसके बराबर से, ट्वाइस ऑफ, सॉरी ए बी जो है, गलत लिख दिया, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए पी। तो ए बी कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 4, तो 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, नाम दिया हुआ है। ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब मतलब अपने अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटर ने अपने अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है। जो कहा है उसे प्रूफ करेंगे बड़ी ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है प्रूफ करने का। गलतियां हो जाती हैं इसमें, लेकिन अगर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना, कोई गलतियां नहीं होनी। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो बोल रहा है वो करेंगे। एक क्वाड है, सर्कल कुछ इस तरीके से होगा, इसको टच करता हो जाएगा, जो कि अच्छा बना नहीं है बट ट्राई किया है। ABCD, ठीक है। इसने जो नहीं दिया वो हम लेंगे। क्या नहीं दिया? सर्कल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी टेंजेंट। नाम आप लिख लेना इसको P, इसको Q, मर्जी आपकी PQRS, किसी इस तरह किसी को घुमा लो, PQR और ये हो जाएगा S, ठीक है। ABCD PQRS घूम गया। अब क्या करना है? अब आप लिखोगे क्या कि हम जानते हैं ABCD क्वाड है, तो ABBCCD और DA ने अगर सर्कल को बांधा हुआ है अपने अंदर तो टच कराए, और टच कहाँ कराए? एट P, एट Q, एट R, एट S, ये आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन लिखोगे क्या कि जो PQR से टच किया है तो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, यानी कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक एक्सटर्नल पॉइंट से इज इक्वल। समझ में आ रहा है? B से गिरी है BP और BQ, A से गया है AP और AS, D से गया है DS और DR, और C से गया है CQ और CR। तो हम इसको फटाफट लिख सकते हैं क्या कि AP जो है वो किसके बराबर है? AS के। लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग यूज़ करते हैं, क्यों हमें प्रूफ क्या करना है वो भी देखना है, गलती होने के चांसेस हैं। मुझे प्रूफ करना है AB और CD को एक तरफ रखना है, ठीक है। AB एंड CD ये रहे आमने सामने वाले, तो AB बन जाए। मैं ऐसा क्या लिखूं? सबसे पहले मैं लिखूंगी AP जो है वो किसके बराबर है? AS के, एंड PB किसके बराबर है? BQ के। देखो इन दोनों को जोड़ के AB बन जाएगा, तो हो गए सेट ये दोनों। दो सेट कर दे, दो टेंजेंट सेट कर दे। अब मुझे क्या चाहिए? CD चाहिए, तो मैं इसको और इसको जोड़ूंगी, तो इन दोनों को एक तरफ रखूंगी। यहाँ पे लिखूंगी CR जो है वो किसके बराबर है? CQ के, और DR जो है वो किसके बराबर है? DS के। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐड ऑल फोर इक्वेशन, ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या करेंगे? चारों को ऐड करने के बाद क्या करना है? ऐड कैसे करोगे? ऐड करना है, LHS वाले आपस में ऐड होंगे, RHS वाले आपस में ऐड होंगे। तो दिख रहा होगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR लिखूंगी, बराबर में लिखूंगी मैं AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। जब मैं उस तरफ लिखूंगी तो AP और PB तो प्लस होकर क्या आ जाएंगे? AB प्लस में CR और DR प्लस होकर क्या आ जाएंगे? CD, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए? AD कहाँ है? ये रहा। AD किस किस को आ रहा है? AS और DS, यानी कि AS और DS को प्लस करके क्या आ जाएगा? AD। बचे हुए को प्लस करके तो BC आना ही है, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से करोगे, अगर सेट करके चलोगे, एक यानी कि इक्वल टू के एक साइड वाले को सेट करो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया? जो क्वेश्चन ने हमसे कहा वो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें वही गिवन आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने पहले ही बताया था, और टू प्रूव करना है, और फिर इस काम को आपको प्रूफ में लिखना है। ज्योमेट्री को सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि फिगर बनाया हो, गिवन लिखा हो, टू प्रूफ लिख दो, तो आधा नंबर, एक नंबर तो कहीं नहीं गया। जिनको सॉल्यूशन ना भी समझ में आ रहा हो, तो इस तरीके से ज्योमेट्री में नंबर गेन करना सबसे आसान। कभी कभी तो प्रूफ भी नहीं होते, हैंड्स प्रूफ लिख देते हैं, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो हैंड्स प्रूफ, जहाँ प्रूफ करने की बात आएगी वहाँ हम हैंड्स प्रूफ जरूर शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पर देखते हैं, करना तो पड़ेगा ही। इन द फिगर XY एंड X डैश Y डैश, आई थिंक दिख जाए, हाँ। इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश
आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, एक ऊपर जा रही होगी टच करके, नीचे जा रही होगी टच करके, सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट है टू सर्कल विद सेंटर ओ, एंड एक तीसरी टेंजेंट और है, क्या नाम है उसका, ए बी। वो कहाँ से जा रही है, उसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरीके से बनाया है कि वो एक्स वाई को ए पे काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रही है। तुम्हें प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन भी है ये। डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जैसा कहा है कि पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो आमने सामने से होके जा रही हैं, पैरेलल है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। इसको भी एक टेंजेंट ने टच किया, इन दो टेंजेंट को भी टेंजेंट टच किया। वो टेंजेंट क्या है, ए बी। इसको उसने बी पे टच किया, इसको उसने ए पे टच किया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस नाम से जाना जाता है, सी के नाम से, जो कि ये रहा, ठीक है। इनको नाम हम अपनी मर्जी से दे लेते हैं भाई, क्या नाम देते हैं, पी एन क्यू दे देते हैं। ये भी हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, टच करके जा रहे हैं। सेंटर से उसने कहा ए ओ बी 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है आपको। ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्या, ट्रायंगल उठाएंगे, कौन से, पी ए ओ को और ए ओ ड्रॉ करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन। ये पर हटा लेती हूँ इसको, मैं निशान और लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखो इसने इसको यहाँ टच तो किया ही है, एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है, एक इस तरीके से कर लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। ये रहेगी हमारी कंस्ट्रक्शन पी ए ओ, और ए ओ तो ये सेंटर ही है, कन्फर्म है। तो पी ओ ए और ए ओ सी को हम क्या कर देंगे, आमने सामने रखकर कॉन्गेन प्रूफ कर देंगे। तो मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ए ओ सी, बड़े नाम बहुत अजीब अजीब हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, ध्यान रखना भाई, एरर ना है। ए ओ जो है वो कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ओ ए कॉमन, या ए इक्वल टू ए ओ भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, कंपल्शन नहीं है। दोनों में रेडियस भी होगी, क्या है, ओ पी एंड ओ सी, दोनों क्या है, ये हमारी रेडियाई बन गई है। और क्या इक्वल है, और इक्वल क्या है, ए पी और ए सी। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि दोनों के जो दोनों हैं ये भी ए से होकर आ रहे हैं, और ए भी देखा जाए तो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों का टेंजेंट बना रहा है, यानी कि ए पी और ए सी क्या है, इक्वल हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या बन रहे हैं, टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट ए मान लो तो ए पी एंड ए सी क्या है, इक्वल है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल लेंथ के जाते हैं, ये बात हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं और अभी तक, ठीक है। तो मैं ए पी को ए सी के बराबर लिख दूंगी बोथ आर इक्वल टेंजेंट्स, ठीक है। तो तीनों साइड लिए मैंने, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। मुझे क्यों करना पड़ा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, वो बता देती हूँ। क्योंकि मुझे पी ए ओ और सी ए ओ, यानी कि पी ए ओ और सी ए ओ, ये दोनों क्या चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो पी ए ओ और देखो पी ए ओ इस तरीके से बन रहा है, और सी ए ओ इस तरीके से बन रहा है, एक एंगल बन रहे हैं दोनों के दोनों। जो हमारा सी बी क्यू है, इनकी मैं अपोजिट तरफ देखूँ, सिमिलरली लिखूँ, देखो जो मेरा पी ए ओ सॉरी पी ए ओ नहीं, पी ए सी, क्यों मैंने किया इन दोनों को पी ए सी, जो मेरा पी ए सी है, इसको हटाती हूँ पर मैं, जो पी ए ओ ये वाला और सी ए ओ ये दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, सी पी सी टी से अगर मैं कहती हूँ दोनों इक्वल हैं, तो पी ए सी जो है, जो मेरा पी ए सी है, वो ट्वाइस ऑफ सी ए ओ हो जाएगा, कन्फर्म है ना। देखो मैं सी पी सी टी से क्या उठा रही हूँ, ये दिमाग में रखना, और क्यों उठा रही हूँ पता चलता जाएगा सीधे सीधे, कि मैंने लिखा है पी ए ओ जो है वो किसके बराबर, सी ए, दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ ना कि जो मेरा पी ए सी है वो ट्वाइस ऑफ सी ए ओ है, देखा जाए तो एंगल लगा लेना। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्रायंगल उठा लूँ, ये वाला
और ये वाला, तो इन दोनों में भी क्या गेम आएगा, इस तरीके से आप सिमिलरली लिख के करेंगे। क्या लिखेंगे सिमिलरली करके, आप सिमिलर करके लिखेंगे कि सी बी क्यू, इनकी पूरा डब्बा सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ सी बी ओ के। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल नज़र आ रहा है ना, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री, यानी कि जो पी ए सी है हमारा, यानी कि पी ए सी और सी बी क्यू, ये और ये, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के, क्योंकि क्या है ये एक साथ है, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इस पूरे क्वाड की बात करूं तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों के दोनों को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, कहाँ लिख कर दिखाएं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा डिलीट करते हैं पोर्शन को, ये तो आपका नोट डाउन हो गया होगा। ये कॉन्केंट भी प्रूफ हो गया होगा, डायग्राम को डिलीट नहीं कर सकते। चलो इसके आगे से करना शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ कि पी ए सी और सी बी क्यू दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल बन गए हैं, ट्रांसवर्सल इनका सेम हो गया है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि पी ए सी, यानी कि पी ए सी प्लस में सी बी क्यू दोनों 180 हैं। तो मैंने पी ए सी को क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ सी ए ओ, एंगल लगा लेना, प्लस में ट्वाइस ऑफ सी बी क्यू है, ये सी बी क्यू को कैसे, ट्वाइस ऑफ सी बी ओ। ठीक है, इक्वल टू में 180 डिग्री, दोनों में ट्वाइस कॉमन है, ट्वाइस को बाहर निकालो, तो सी ए ओ प्लस में सी बी ओ, यानी कि सी ए ओ ये वाला एंगल एंड सी बी ओ ये वाला एंगल, दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। कंफर्म हो गया, क्यों किया ये गेम, क्यों खेला गया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जिसमें से ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी प्लस में बी ओ ए, यानी कि ओ बी प्लस में बी क्या हो गया, ए बी ओ तीनों का 180 आना चाहिए, जिसमें से ए और बी 90 डिग्री के हो गए, ए और बी 90 के हो गए, तो 90 वहाँ जाके 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा, तो आपका जो ए और बी है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। रीजन क्या दोगे, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे ASP यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर समझे ना कुछ भी डेंजर नहीं थे, पर इसको दोबारा बता देती हूँ मैंने क्यों किया ऐसा, ये भी सुन लो। दो पैरेलल टेंजेंट जा ही रही हैं सर्कल से, इसको इस तरीके से समझते हैं। फटाफट इसको x नाम दिया था मैंने, y नाम दिया, x डैश y डैश, वही काम हो रहा है क्या, सेंटर से इसको मैंने P क्या Q नाम दिया, ये A B गिवन थे क्वेश्चन में पहले से ही। मैंने क्या किया था, मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, एक इस ट्रायंगल टाइम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद मैंने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस दो ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, मैंने यहाँ पर भी ये काम किया, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे इसके आधे हैं, है ना, PAC हाफ ऑफ CAO लिखा जा सकता है ना, और ऐसे ही यहाँ पर इसको नाम क्या देता है हमने C, और यहाँ पर CBQ को क्या लिख सकते हो, CBO हाफ ऑफ CBO। अब ट्राइंगल में ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, तो देखो अगर ये पूरा और ये पूरा 180 है सम, तो इन हाफ हाफ का सम भी 90 आएगा। अगर इन दो बड़े बड़े का प्लस का जो सम है 90 डिग्री के हैं, तो दोनों 180 के हो जाएंगे, सम तो 180 है, कोई इंटीरियर बन रहा है, तो उनका हाफ 9। अगर देखो दोनों का सम 180 तो आधे का सम 90, तो आधा इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इसका और इसका सम तो 90 है, तो इसका सम भी क्या आएगा 90, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव डैट द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव डैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि आपको प्रूफ करना है वो एंगल जो दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, वो भी कोई पॉइंट बाहर से आ रहा है, सर्कल के ऊपर पड़ रहा है, इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। ठीक है,
आगे क्या है, एंगल सेप्टेनल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच जॉइन कर रहा है, ठीक है, एट द सेंटर। जॉइन तो हमने करना ही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो फटाफट सर्कल बनाते हैं। सॉरी, सर्कल ड्रॉ किया। कोई बाहर से पॉइंट है पी मान लो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो ए और बी, सेंटर को ओ दे दो, इसको इससे मिला दो, नाम दे दो ओ। 90 है, प्रूफ करना है, लिख ही देंगे वो तो हम, ठीक है। इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि पी ए और पी बी, ये हमसे बोला नहीं गया है कि ये दोनों टेंजेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमसे बोला ही नहीं कि इस क्वेश्चन में टेंजेंट है, तो हम क्या करेंगे, लेट पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है, कहाँ से ड्रॉ की गई है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ठीक है। कौन से पे, सर्कल पे, और उसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर ओ से। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो ट्रायंगल को उठाएंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ओ ए पी एंड ओ बी पी। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं, पी ए और पी बी बराबर जाएंगे क्योंकि दोनों टेंजेंट है, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर जाएंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मुझे वैसे ज़रूरत है नहीं करवाने की, लेकिन बताते हैं अभी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, ए पी इक्वल टू में बी पी, क्यों भाई, टेंजेंट। ओ ए इक्वल टू में ओ बी, क्यों, रेडियस, ठीक है। यानी कि ओ ए और ओ बी जो है वो है, ठीक है, इक्वल है। पी ए और पी बी है वो इक्वल है, और ओ पी कॉमन, ठीक है, दिख रहा है, कॉमन पे तो नजर ही नहीं जाती किसी की। ओ पी इक्वल टू ओ पी तो कॉमन हो गया। बाय एस 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 तीनों साइड लिए, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, मैं अपना सबसे वाला प्लान क्या कंफर्म करेंगे कि एंगल ये वाला इसके बराबर होगा सी पी सी टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए, तो सी पी सी टी से मैं लिख दूंगी एंगल ए पी ओ या ओ पी ए पी ओ जो बराबर है किसके, बी पी ओ के, क्यों, सी पी सी टी से, सॉरी सी पी सी टी लिख लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हो गए, दोनों के दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए ओ पी को बी ओ पी के बराबर लिखोगे कि ए ओ पी बी ओ पी के बराबर है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी से, यानी कि ए ओ पी बराबर है बी ओ पी, सेम रीजन दोगे। उसके बाद अब जो ए पी बी है, यानी कि जो ये बड़े वाला एंगल नज़र आ रहा है, ए पी बी को क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ ओ पी ए। देखो हटा देते हैं, तो नहीं हटाते नहीं, साइड में करते हैं। आप क्या लिख सकते हो ए पी बी को ट्वाइस ऑफ ए पी ओ, ठीक है, दुगना है, डबल है, अगर आपने सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ किया है, डबल है, ठीक है। अब जो ए ओ बी है, यानी कि ए ओ बी, वो आपको पता है कि ट्वाइस, अगर मैं दो से मल्टीप्लाई करूँ ए ओ पी को तो वो ए ओ बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ए ओ पी जो है, यानी कि मेरे जो ए ओ पी है वो 90 माइनस ओ पी ए हो सकता है। देखो कैसे मैं कह रही हूँ वो सुनो, मैं कह रही हूँ कि जो मेरा ए ओ पी है, ए ओ पी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये कैसे आएगा, मैं 90 में से ओ पी ए को माइनस कर दूं, समझ रहे हो ना। देखो तीनों का सम कितना है, 180 में से कंफर्म है ये कितना है, 90। तो ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो ये वाला एंगल है, अब अगर इस अकेले का सम 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री आएगा तीनों का सम। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है, ये 90 में से इस वाले को माइनस कर दूंगी तो ये वाला आ जाएगा, कंफर्म ये बात। तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि ए ओ पी जो है, यानी कि ए ओ पी है, वो सीधा सीधा क्या है, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस लिखोगे ऐसे तो आप
90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए, ठीक है। ए ओ पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस ओ पी ए, क्योंकि भाई ओ ए पी तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ठीक है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस ऑफ ए ओ पी, ट्वाइस ऑफ ए ओ पी इक्वल टू में इसको करोगे तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी ए, ट्वाइस ऑफ ओ पी ए कितना है, ए पी बी कितना है, ओ पी ए का ट्वाइस, ओ पी ए का ट्वाइस है ए पी बी, लिखो फिर मल्टीप्लाई कर दी ए पी बी, ठीक है। ए ओ पी का ट्वाइस क्या था, ए पी बी, समझ रहे हो ना। यहाँ पर मैंने ए ओ बी लिखना था आई थिंक, ए ओ बी सॉरी, ओ पी ए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि फिगर मेरे को यहीं पे स्पेस नहीं है, तो सॉरी। आप तो स्पेशियस में करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने क्या एरर क्रिएट कर दिया वो एक बार चेक कर लेती हूँ। ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी ओ का ट्वाइस है, ठीक है। ए ओ पी जो है वो 90 माइनस ओ पी ए, ये भी सही है। मैंने ए ओ बी आएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलती हुई है, तो ट्वाइस ऑफ ए ओ पी इज ए ओ बी, यानी कि ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ओ पी, यानी कि इसका क्या लिखूंगी, ए ओ बी इक्वल टू में 180 माइनस में ए पी बी, ठीक है। अब ये माइनस का ए पी बी इस तरफ पहुंच जाएगा ए ओ बी के पास, तो ए ओ बी प्लस में ए पी बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार इस तरीके से करने के बाद एक बार मेरे ख्याल से लगता है कि छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देना चाहिए, तो फटाफट से दोबारा से डायग्राम बना के समझा देते हैं क्या है, मतलब इसमें कहने के चाहते हैं। कुछ नहीं था, सर्कल ड्रॉ करना है, लाइन जा ही रही है बाहर से, ये सेंटर पे है ओ, ये ए है, ये बी है, हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया, पी नाम दिया। देखो पहले सबसे पहले कॉन्गिन प्रूफ करो, कॉन्गिन प्रूफ हो गए, सी पी सी टी से इस वाले एंगल को इसके बराबर करो और इस वाले एंगल को इसके बराबर करो, हो गया। उसके बाद लिखना, देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी और ए पी बी जो है 180 डिग्री है, यानी कि ए ओ बी इन दोनों का सम जो 180 आ रहा है, ये प्रूफ करना है ना। जब आपने सी पी सी टी प्रूफ कर दिया, आप लिखो कि ए पी बी को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ए पी ओ, भाई आधा है, और ए ओ बी को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ए ओ पी, ठीक है, कन्फर्म। अब इन्हीं को उठा लो, क्या लिखा है मैंने जो बात की वो सुन लो। मैंने कहा था कि ए पी बी को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए पी ओ, लिखो उसे फटाफट, ठीक है। और ये लिख दिया, इतना सेट हो गया। इस इक्वेशन बस एक क्वेश्चन सेट करने के बाद ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी ओ लिख सकते हो, उसको फर्स्ट मान के सीधा सीधा पहले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में ए ओ पी जो है, अगर मैं ध्यान से सोचूं ना, तो जो मेरा ए ओ पी है वो फाइनली कैसे आ सकता है, 90 डिग्री माइनस ओ पी ए करके आ सकता है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए ओ पी का ट्वाइस क्या है, ए ओ पी का ट्वाइस है ए ओ बी, 90 का ट्वाइस क्या है 180, और ओ पी ए का ट्वाइस क्या है, यानी कि ओ पी ए जो एंगल है, या ए ओ बी हो गया, ए पी बी सॉरी, माइनस में ए पी बी आ जाएगा, तो माइनस के ए पी बी यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो ए ओ बी प्लस में ए पी बी इक्वल टू में 180 डिग्री, तो हैंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छोटा सा है, प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन अ रोम्बस। पैरेललोग्राम ने अपने अंदर एक सर्कल बंद किया हुआ है, प्रूफ करो कि वो क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, कन्फर्म है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है उनको उठाते हैं हम हमेशा, ठीक है। सबसे पहले वही काम करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे एक अच्छा सा, सर्कल है तो टेंजेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, टेंजेंट आधा गेम ख़त्म कर देती है। डी नाम दो, ए नाम दो, सी नाम दो, इसको बी नाम दो, यहाँ पे टच कर रहा है इसको पी पे, यहाँ टच कर रहा है क्यू से, यहाँ पे आर से, और यहाँ पे एस से, बन गया। लिखेंगे वही सेम कहानी कि टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करती है, वो इक्वल होती है, तो यहाँ पर जो डी से आ रही है, यानी कि डी से जो आ रही है रे, डी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना,
तो डी से जो आ रही है वो इक्वल है डी एस और डी आर, आर सी और सी क्यू, सी से आ रहा है, बी से आने वाला बी क्यू बी पी, ए से आने वाला ए एस और ए पी, सारे आमने सामने रखे जाएंगे प्लस सॉरी सेट कर देते हैं, पहले डायरेक्ट बोल दिया मैंने, ए पी बराबर है ए एस के, सॉरी ए एस है ये, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी आर इक्वल टू में सी क्यू एंड डी आर इक्वल टू में डी एस, सही है ना। ऐड ऑल फोर इक्वेशन, जब आप इन सबको ऐड करने के लिए बैठेंगे तो ए पी प्लस बी पी क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी ए बी, ये बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह है जो अभी आप करके आए हो पीछे, प्लस में सी डी इक्वल टू में ए डी प्लस में बी सी, ये कन्फर्म हो गया कि ए बी प्लस सी डी यानी कि जो ए बी है प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ के और जो भी आएगा इन दोनों के इक्वल आएगा, कन्फर्म है। लेकिन हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कहता है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, सही है, अगर मैं सही बोल रही हूँ ए बी सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है ना। तो मैं जहाँ सी डी आ रहा है वहाँ पर भी ए बी लिख सकती हूँ, और जहाँ पर बी सी आ रहा है वहाँ पर ए डी लिख सकती हूँ, अगर देखा जाए, क्योंकि बराबर है तो वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि गिवन है पैरेललोग्राम है, तो ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, इक्वल टू में बी सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो ए बी किसके बराबर जाएगा, बी सी के। जब दो जिनके सेंटर सेम है, एडजेसेंट साइड्स हैं, जो एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और बी सी बराबर आ चुकी हैं, ए बी और बी सी, तो बचे क्या, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है ना, देखो ये दोनों इक्वल हैं और ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही गए एक तरीके से, कंडीशन देखोगे तो सेट हो जाएंगे एक साथ। तो आप क्या लिखोगे इसमें, तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू सॉरी सी डी आई इक्वल टू में डी ए, हैंस इट इज़ अ हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करने में भी टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार बता दो, क्लास 9th में चैप्टर 12 में हीरोन्स फॉर्मूला जो लगाया था हमने, वो हम यहाँ लगाएंगे। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि इसमें हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल ने एक सर्कल को बंद किया हुआ है, तो अगर उसमें हमसे पूछा भी कुछ इस तरीके से, साइड पूछे ए बी ए सी, तो ट्राइंगल जहाँ पर आ रहा है मैं यूज़ करूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही। रीज़न ये है कि टेंजेंट की साइड पूछी और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक ही तरीका होता है। देखो, एक तरीका होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। एक तरीका होता है जब इक्वलेट ट्राइंगल होता है, √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि स्केलेन ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्केलेन क्या हर ट्राइंगल के लिए फिट है, इवन इक्वलेट ट्राइंगल के लिए फिट है। स्केलेन जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो कभी भी किसी भी ट्राइंगल में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वो क्या यूज़ करेंगे वो भी बताऊँगी, पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसने एक सर्कल को बंद कर लिया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर के साथ है, वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से सर्कल को। ट्राइंगल है ABC, नेमिंग भी कर देते हैं फटाफट से। A नाम है इसका, B नाम इसका है और C नाम इसका है, ठीक है। इसने एक सर्कल को बंद कर दिया है। रेडियस सर्कल की कितनी है, 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 है। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से हम हमेशा बनाते हैं, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको क्या नाम देंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी तो कुछ नाम देंगे, F है ये, ठीक है। तो DEF मैंने नाम दे दिया। मैं क्या करूँगी, मुझे पता है इसने कहा है कि जो लाइन की लेंथ दे रखी है, CD जो है वो आपका कितना है, 6, ये कितना है, 8। अगर ये 8 है तो ये भी कितना है, 8। टेंजेंट है, ये 6 है तो ये भी कितना है, 6। ये पता नहीं इसको x, तो ये भी कितना है, x। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर्कल, एक
एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन आ रही है जो सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए और एफ है, तो ए ई जो है वो ए एफ के बराबर है। सेम कहानी यहाँ से लिखेंगे कि पॉइंट है बी, बी से बाहर से एक लाइन आ रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एफ और डी है, तो बी एफ बी डी के बराबर है। सेम फॉर सी लिखेंगे। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सारे के सारे टेंजेंट आपस में इक्वल है, यानी कि बी एफ जो है बी डी के इक्वल है, डी सी जो है वो ई सी के इक्वल है, ए जो है वो ए एफ के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या ड्राइव कर सकती हूँ, पैरामीटर निकाल सकती हूँ। हीरोज फॉर्मूला में पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सारी साइड्स का सम। तो x प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 6 इज 14 और x प्लस में 6, ठीक है। x 2x हो गया प्लस में 28, ये है पैरामीटर। हीरोज फॉर्मूला के लिए सेमी पैरामीटर चाहिए, s चाहिए, तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा x प्लस में 14। अब हीरोज फॉर्मूला कैसे लगता है ये पता होगा अगर आपको, तो अंडर रूट में s माइनस a, यानी कि s माइनस एक साइड, s माइनस सेकेंड साइड, s माइनस थर्ड साइड। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू को इनकी जगह पर। फॉर्मूले कितना स्पेस नहीं है तो फटाफट पुट करते जाएंगे और रफ करते जाएंगे इसको, ठीक है। s कितना x प्लस 4, सॉरी x प्लस 14 है ना। आपका जो s माइनस a है वो कितना आएगा करके देख लेना, 6 आएगा। s माइनस b जो है वो आएगा आपका x, और लास्ट वाला आपका आएगा 8। आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x प्लस 14 तो एज इट इज़ ब्रैकेट में रहेगा ही, इसके साथ 8 से 48x जुड़ जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी का एरिया आ गया है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। अभी अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन को। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वही 9th वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको ड्रॉप करते हैं भाई। आते हैं अपने पेन पे। देखो अब हम कैसे निकालेंगे। एक तरीका ये है, ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया हीरोज फॉर्मूले से। अब हम आएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हमारा सेंटर क्या है, ओ है, तो मैं पहले लूँगी ट्राइंगल ओ सी बी। इन ट्राइंगल ओ सी बी, ये ट्राइंगल उठाया। ओ सी बी या ओ बी सी जो भी आपको नाम देना है, इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। ओ बी सी में, ओ ए सी में और ओ ए बी में, तीनों में आप यही यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपकी 4 रहेगी, बेस आपका बदलता रहेगा। हाफ तो आपका सेट है, बेस आपका इसके लिए हो जाएगा 14 इंटू में हाइट 4 रहेगी तीनों ट्राइंगल में, क्योंकि रेडियस 4 ही है तीनों के लिए, है ना। रेडियस थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो इसका सीधा आंसर कितना आ रहा है, 28। ऐसे ही ओ सी बी के बाद ओ सी ए का निकालोगे तो उसका आएगा 2x प्लस में 12। ये किसका है, ओ सी बी का। एक आया है आपका ओ सी ए का, और एक लास्ट है आपका ट्राइंगल ओ ए बी। इसका जो है वो कितना आएगा, 2x प्लस में 16। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, x प्लस 8 इंटू में 4, तो 2 4 को 2 पे काट देगा, x प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 16 आएगा। अब इन तीनों ट्राइंगल के एंगल को जोड़ लोगे तो ए बी सी का आ जाएगा ट्राइंगल एरिया पूरे का। तो मैं इन तीनों को जोड़ देती हूँ, तीनों को जोड़ो। 28 प्लस में 2x प्लस में 12 प्लस में 2x प्लस में 16, तो 16 और 12 कितने, 28, 28 प्लस 28 कितने हो गए, 56। 56 प्लस में 2x 4x, तो यहाँ से कितना आया, 56 प्लस में 4x। यहाँ से कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, 56 प्लस में 2x। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी अंडर रूट में, बताती हूँ अभी, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जो पहली वाली इक्वेशन थी उसने क्या कहा था, अंडर रूट में वैल्यू क्या है, x प्लस में 14 इंटू में 48x इक्वल टू में, यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू, सेकंड इक्वेशन क्या आई थी हमारी, 56 प्लस में 4x।
आप यहाँ पे करोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो जो रूट है ना ये गायब हो जाएगी। और इसे करने का सबसे आसान तरीका यही है, पहले रूट गायब करने से पहले जो हमें नज़र आता है ना कि कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालो। रूट गायब करने से पहले कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 14 प्लस में x। यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, फ़ायदा नहीं है कॉमन निकाल के। यहाँ पे 48x है, सॉरी है। आप कर दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसकी तो स्क्वायर हट जाएगी, यानी कि स्क्वायर हट जाएगी और इसकी स्क्वायर हो जाएगी, है ना। आपको मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि इसकी तो स्क्वायर हट जाने और उसकी जो है स्क्वायर आ जानी। हालांकि यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो, आ रहा है 4 कॉमन भी। 48 मैंने ध्यान नहीं दिया, सीधे सीधे इसको 14 लिखो और इसमें से 4 कॉमन निकालो, क्या आएगा 1 2 x। 4 से बेटर है कि 16 कॉमन ना निकाला जाए, क्योंकि रूट में कॉमन निकाल रहे हो ना आप, तो कॉमन निकालना भी आना चाहिए। मैं सीधे सीधे क्या करूँगी, यहाँ पे 16 कॉमन निकालती हूँ, किसमें 48x का, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 3x। और यहाँ पर क्या है x प्लस 14 चल ही रहे हैं, इक्वल टू में ये अपना अलग चल रहे हैं। ये 16 रूट से बाहर आते 4 बन जाएगा। अंदर क्या है अंडर रूट में 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14। यहाँ पर 4 है और 14 प्लस में x चल रहा है, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर लो, अब आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3x और x प्लस 14 बचना है और यहाँ पर x प्लस 14 की स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि x प्लस 14 की स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस 14 को 2 बार लिख दो। तो एक ने इसको काट दिया होगा, तो जो 3x है वो सीधा सीधा आपका x प्लस 14 के बराबर जाएगा। x यहाँ कर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x आपका किसके बराबर जाएगा 14 के इक्वल। तो x आपका कितना आ जाएगा 7, x 7 आ जाएगा। जब x 7 होगा तो पूरी लाइन कितनी सेंटीमीटर की हो रही है 13 सेंटीमीटर की, और ये वाली पूरी लाइन कितनी सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की। बात खत्म, ये आंसर निकालना था आपको, ठीक है।